हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाथ ऑफ लाइट के बारे में। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आप किसी टॉर्च को होल्ड करते हैं तो उस टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि विंडो से जो लाइट एंटर करती है वो लाइट भी हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो इन दोनों एक्टिविटीज से हमने क्या ऑब्जर्व किया? इन दोनों एक्टिविटीज से हमने ऑब्जर्व किया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है जब तक कि उसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ जाता है। अब इसको और क्लियरली समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी 3 कार्डबोर्ड पीसेस की, एक बर्निंग कैंडल की और एक पंचिंग मशीन की। इनिशियली हमने क्या किया, तीनों कार्डबोर्ड्स को एक साथ अलाइन करने के बाद पंचिंग मशीन की हेल्प से तीनों कार्डबोर्ड्स के एग्जैक्टली मिडिल में होल्ड कर दिया। इसके बाद हमने प्रोसीजर 1 को फॉलो किया और तीनों कार्डबोर्ड्स को स्ट्रेट लाइन में अलाइन करने के बाद मिडिल वाले कार्डबोर्ड को उसकी पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। अब मिडिल वाले कार्डबोर्ड को उसकी पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करने का रीजन ये था कि तीनों कार्डबोर्ड्स के जो होल्स थे वो स्ट्रेट लाइन में अलाइन नहीं होने चाहिए थे। अब इसके बाद हमने क्या किया, सी कार्डबोर्ड की पोजीशन पर एक बर्निंग कैंडल को प्लेस कर दिया और इसके बाद हम ए कार्डबोर्ड की पोजीशन से सी कार्डबोर्ड की पोजीशन पर रखी हुई बर्निंग कैंडल की इमेज को देखने की कोशिश करने लगे। तो यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर हमने ये ऑब्जर्व किया कि ए कार्डबोर्ड की पोजीशन से सी कार्डबोर्ड की पोजीशन पर रखी हुई बर्निंग कैंडल की इमेज विजिबल नहीं थी। अब हमने सेम कार्डबोर्ड्स के लिए प्रोसीजर 2 को फॉलो किया और प्रोसीजर 2 के अकॉर्डिंग इस बार हमने तीनों कार्डबोर्ड्स को कुछ इस टाइप से अलाइन किया कि तीनों कार्डबोर्ड्स के जो होल्स थे वो एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन कर रहे थे। और दोबारा से हमने सी कार्डबोर्ड की पोजीशन पर एक बर्निंग कैंडल को प्लेस कर दिया और दोबारा से ए कार्डबोर्ड की पोजीशन से सी कार्डबोर्ड की पोजीशन पर रखी हुई बर्निंग कैंडल की इमेज को देखने की कोशिश करने लगे। तो इस बार हमने क्या ऑब्जर्व किया, इस बार हमने ऑब्जर्व किया कि ए कार्डबोर्ड की पोजीशन से सी कार्डबोर्ड की पोजीशन पर रखी हुई बर्निंग कैंडल की इमेज कंप्लीटली विजिबल थी। तो यहां से हमने क्या एनालाइज किया, यहां से हमने ये एनालाइज किया कि जब हमने प्रोसीजर 2 को फॉलो किया, यानी कि जब हमने तीनों कार्डबोर्ड्स को कुछ इस टाइप से अलाइन किया कि तीनों के जो होल्स थे वो परफेक्टली अलाइन कर रहे थे, तो इस केस में कैंडल फ्लेम की इमेज थर्ड वाले कार्डबोर्ड की पोजीशन से कंप्लीटली विजिबल थी। आइए अब हम ये जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया। तो इनिशियली हमने क्या किया था, इनिशियली हमने तीनों कार्डबोर्ड्स को स्ट्रेट लाइन में अलाइन करने के बाद मिडिल वाले कार्डबोर्ड को उसकी पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया था। अब यहां पर हमने क्या ऑब्जर्व किया था, यहां पर हमने ये ऑब्जर्व किया था कि कैंडल फ्लेम की इमेज थर्ड वाले कार्डबोर्ड की पोजीशन से विजिबल नहीं थी। लेकिन जब हमने प्रोसीजर 2 को फॉलो किया और तीनों कार्डबोर्ड्स को कुछ इस टाइप से अलाइन किया कि तीनों के होल्स स्ट्रेट लाइन में अलाइन कर रहे थे, तो इस केस में कैंडल फ्लेम की इमेज थर्ड वाले कार्डबोर्ड की पोजीशन से कंप्लीटली विजिबल थी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, इसीलिए हम कैंडल की इमेज को क्लियरली देख पाए फ्रॉम द थर्ड कार्डबोर्ड। So that's why light always follows straight path unless an obstacle or an object come into its path. So this was all about path of light. I hope you have enjoyed learning about path of light. So thank you and keep watching.